आंसू बह रहे हैं और महाराज जेबर आंगन में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी बांछल ही राज्य को संभालेगी। मेरी नानी है होशियार, तेग तलवार चलावनारी है, पढ़ी लिखी होशियार के मेरी नारी। काछल आदत की बुरी, जहर की छुरी लगे जो सारी, छोटे भैया ने बर की वो घरवारी। और हिलकी भर गई धीरे राजा की, सूरज ध्यान में बिसरे ना जाए। राज सौंप दो रानी बांछल को, बन सन्यासी वो चलो आगा। हिलकी भर गई रानी बांछल की और चरणन में गिरी बहरा। प्यारे बिना सजन मर जाऊं, रोई रोई बांछल कही सुना। भैया रोई रोई बांछल कहे, सजन में तुम बिन मर जाऊं। सूरज रोई रोई बांछल कहे, पिया में तुम बिन मर जाऊं। महाराज ने घोड़ा तैयार किया और घोड़ा तैयार करने के बाद महारानी बांछल को राज्य दिया है। और राज्य बांछल को देकर के महाराज सन्यासी बनकर जंगल में भजन करने के लिए चले। लेकिन प्रजा ने राजा को घेर लिया। प्रजा के लोग रोने लगे, महाराज तुम कहां जा रहे हो? महाराज जेबर ने कहा, मेरे प्रजा के लोगों, मैं जंगल में भजन करने जा रहा हूं। आज से जो तुम्हारा राज्य काज की देखभाल करेगी मेरी रानी बांछल करेगी। सज्जनों, प्रजा के लोग रोने लगे, महाराज हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनने देंगे, तुम्हारे बिना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। उसी समय प्रजा के लोगों को बहुत भली भांति से राजा जेबर ने समझाया है और महारानी बांछल को राजा बना करके, और महाराज जब चलने को तैयार हुए तो रानी बांछल की आंखों से आंसू बहने लगे। और महाराज जेबर ने अपनी प्रिया रानी की आंखों में आंसू देखे तो जेबर समझाए कि बोले कि हम लौट की जल्दी आवेंगे और फिर अपना राज संभालेंगे हम। नहीं बोले झूठ समझा देंगे हम, अपनो धर्म निभावेंगे नहीं। आज प्रजा के लोगों रानी बांछल के लिए समझाया, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं महारानी। कुछ दिनों के बाद मैं लौट के वापस आऊंगा और वापस आकर के अपने राजकाज को संभालूंगा। आज महाराज जेबर जंगल की ओर चले गए। जंगल में घोड़ा दौड़ता जा रहा है। महाराज जेबर ने एक जंगल में सन्यासी भजन करता हुआ देखा। उस सन्यासी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो एकदम महाराज जेबर ने कहा कि मेरा नाम जेबर सिंह है और मैं ददरेबा राजस्थान में जो पड़ता है मैं वहां का राजा हूं। आज महाराज उस महात्मा के संग भजन में लीन हो गए हैं। जेबर सिंह बन सन्यासी भूपरयो, जंगल में समय बिताई। ध्यान रखना दोस्तों, इंसान को मुसीबत ना जाने कौन से दर पर ले जाके पहुंचा दे। कहां वो राजा और कहां महात्मा बन के जंगल में गुजर कर रहे हैं। उतर करी करी सैया, उतर करी करी याद सैया की, रानी मन में घबराई।
अगर किसी का पति जंगल में जाके सन्यासी हो जाए, उस पत्नी का हाल क्या होगा? वो पत्नी पूरे दिन राज्य चलाती है और रात को जब महलों में जाती है तो अपने पति की याद कर कर के आंखों से नीर बहाती है। दिन में वो राज चलाती रे, अच्छे दाना पोंगे लुटवाती रे। और महारानी ने अपनी घोड़ी को तैयार किया और घोड़ी को तैयार करने के बाद महारानी बांछल अपने पति का पता लगाती हुई कहां पहुंची है? कजरीपन में। और जिस समय कजरीपन में अपने पति का पता लगाने के लिए महारानी बांछल पहुंची और जब पति का पता ना लगा सकी तो महारानी बांछल ने कहा कि बिना पति के लौट करके अपने महलों को नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बिना पति के लौट के कैसे महलन को जाऊं? महारानी बांछल रोने लगी, बिना पति के लौट करके नहीं जाऊंगी। मार कटारी जाई जंगल में मैं तो अब मर जाऊं। बांछल ने तलवार को निकाला हाथ में, अपनी गर्दन पर जमा लिया। अपने पति के बिना लौट के नहीं जाऊंगी और इसी जंगल में मरना है मुझे। मेरे कंठ तुम बिना मैं मर जाऊंगी। लौट भवन में साजन मेरे में नहीं जाऊंगी। जैसे तलवार गर्दन पर जमाई, धरती कांपने लगी। आहा, और हिल गवा सन विष्णु जी को धरती से सगए दहला। और लइया कटारी नदी बांछल ने और हियरा पे धरी जमात। और नारद भज के जल्दी जाइयो मृत लोक की सीधी लगा। बांछल ने तलवार को अपने सीने पर रखा, इंद्र का सिंहासन हिला, भगवान विष्णु का शेष दहला गया। और उसी समय नारद के लिए बुलाया भगवान विष्णु ने और नारद से कहा कि जाओ, पृथ्वी पर कोई अबला अपनी गर्दन काटे डालती है। और नारद चले कहां के लिए? जहां बांछल अपनी गर्दन पर तलवार लगाए खड़ी थी। और जिस समय तलवार लगाए खड़ी थी उसी समय नारद ने हाथ पकड़ लिया जाकर के, देवी क्यों मरना चाहती हो? जवाब दिया, मैं इसलिए मरना चाहती हूं कि जीवन में मेरे कोई बालक नहीं हुआ और फिर बालक नहीं हुआ, मुझे मेरे पति छोड़ करके सन्यासी हो गए। ये राज काज अब मुझसे नहीं चलता, बिना पति के मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आज उसी समय भगवान विष्णु ने नारद को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि गोरखनाथ से जाकर के कह दो उस रानी की इच्छा पूर्ण करे। भगवान विष्णु के कहने पर नारद ने गुरु गोरख से कहा कि तुम्हारी याद में बांछल रानी अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार है और तुम 1400 चेलाओं को लेकर के यहीं पर पड़े हो। कजरीपन में जाओ जहां रानी अपने प्राण गंवाना चाहती है। आज उसी समय नारद मुनि ने गुरु गोरख को समझा दिया और जब गुरु गोरख को समझाया, उधर नारद मुनि समझाए रे के सुनियो बात हमारी। हुई कि नारी निराश रे प्राण तज
देव ऋषि नारद ने गुरु गोरख से कहा कि महारानी बांछल मरना चाहती है और इतनी आज्ञा भगवान विष्णु ने हमको दी है कि तुम उसकी आस को पूरा करो। महाराज करो रानी की पूरी आस, इतनी कह नारद पहुंचे है विष्णु जी के पास। सूरज भैया तब योगड़ ने है चेला को पास बुलाया, भैया तब गुरु ने योगड़ जी को पास बुलाया। नारद जी की वाणी सुन के और ओगड़नाथ को गुरु गोरख ने बुलाया, इधर आओ बेटा। ओगड़ कहने लगे कहो किस लिए बुलाया? जवाब दिया कि गुरु गोरख कहें चेला ओगड़ सुनो, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। जवाब दिया गुरु गोरख ने चेला ओगड़ से देर करने का समय नहीं। गुरु गोरख कहीं चेला ओगड़ सुना, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। सभी मिलकर के सभी मिलकर के शहर बागड़ को चले, सभी मिलकर चलो शहर बागड़ी, अभी मिलके बगिया में धूनी रमा भी वहीं। एकदम जवाब दिया कि सभी चेला मिलके चलो शहर बागड़ के लिए। और उधर आकाशवाणी हुई कि महारानी मरो मत, तुम्हारे बाग में गुरु गोरखनाथ पधारने वाले हैं। और उसी समय रानी घोड़ी पर सवार हुई और अपने शहर के लिए चली। आकाशवाणी सुन के रानी बांछल अपने शहर के लिए चली है। और उधर क्या होता है सुन के बातें शिष्य सब आगे चले, गुरु गोरख लगे सर के बातें तभी। चंद्र मिनटों में पहुंचे महाजाई के, चंद्र मिनटों में पहुंचे महाजाई के, जहां पानी भी पीने को बिल्कुल नहीं। चेलाओं को लेके उधर गुरु गोरखनाथ 1400 चेला साथ में और महाराज का जो सूखा हुआ बाग है उस बाग में पधारे। और बाग में जब घुसे तो ओगड़नाथ बोले कि बिना मतलब में पागल बना रहे तुम हमें। तुम्हें ये कह रहे थे कि शहर बागड़ को चल रहे हैं, वहां खीर पूरी मिलेंगी, देसी घी की पूड़ियां, और राजा जेवर के बाग में बड़े बड़े अच्छे चुकंदर, नींबू, नारंगी, संतरा मिलेंगे खाने को। और यहाँ देखो गुरु गोरखनाथ से चेला ओगड़ बोले जो सूखो भाव बाग जब बैठवे को छाया ना, कुआं में झांक के देखो ओगड़ ने तो पानी की बूंद ना है, रेता ही रेता। ओगड़ बोले मरो प्यासे। लेकिन ओगड़ बहुत प्रिय शिष्य थे गोरख के। और जब ये कहा कि यहाँ प्यासे मरोगे तो ओगड़ बड़े दुखी है। गुरुजी से जाके कहा कि यहाँ पानी की प्यास लग रही और पानी भी नहीं, मरना ही मरना बाकी है राजस्थान में। तो गुरु गोरखनाथ ने झोली में हाथ डालो और बभूति निकाली, और झोली में हाथ डाल के बभूति निकाली। और बभूति निकालने के बाद में कहा कि जितने वृक्ष हैं सब वृक्षों के ऊपर बभूति मारो। ओगड़ ने जैसे बभूति को हाथ में लो वृक्षन के ऊपर मात गए और बे वृक्ष हरे भरे, आहा फिर से फूल और फल खिलते चले गए। वो बाग हरा भरा हो गया जेवर का। सो कुआं के पास ओगड़ पहुंचे और कुआं में जैसे थोड़ी सी राख डारी, सूरज मामलो ही कुछ बदले आओ। कुआं में पानी ऊपर की ओर निकलने लगो
बाहर बारे बा ओगड़ ने राख गिराई है, बोलो उमड़ी पड़ो बहराई है। जब ओगड़ ने कुआं में राख डाली तो कुआं से पानी बाहर बहने लगा। सौगंध गुरु की खवाई है, जइयो अपनी हद में जाई है। आज ओगड़नाथ ने जैसे थोड़ी सी राख लई और कुआं में डाली, सो कुआं भर के और पानी बहन लगो। तो गुरु जी की कसम खबाई, कुआं तो गुरु गोरख की कसम है, वहीं आजा जहां था। आज कुआं नीचे चला गया है और उधर महारानी आकाशवाणी हुई, रानी तेरे बाग में गोरखनाथ पधारे। तो रानी ने मरी नहीं, घोड़ी पर सवार हुई और घोड़ी पर सवार होकर रानी कहां आ गई? अपनी राजधानी में। पर ध्यान रखना, हारी थकी रानी बगिया को जाना भूल गई और महलों में सो गई। कि भोर होत चेला जगे, गुरु ने कही समझाए, आप तो कहते फूल फल यहां पानी तक नहीं भाए। उसी समय ओगड़नाथ ने कहा, गुरुजी यहां पर पानी भी पीने को मिला, चलो फूल फल भी मिल गए, लेकिन करना क्या है? जो बांछल की दासी थी मूंगा दे, वो बांछल की दासी जो थी कि मूंगा दे दासी चली, पहुंची बाग में जाए, देखा गुरु के संग में चेला भस्म रमाए। महारानी को सपना हुआ कि बाग में गुरु गोरखनाथ पधारे, और जो मूंगा दे नाम की दासी थी, वो दासी बाग में पहुंची तो गुरु गोरखनाथ ऊंचे से टीला पर बैठे हैं और सब पेड़न के नीचे चेला अपना अपना धूना और भस्मी लगाए बैठे। सो दासी ने देखो चेला बड़े बड़े सुंदर हैं, रानी को पता है, वो तो भूल गई। कुछ देर वहीं चेलन से कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तो ओगड़नाथ ने कहा कि बाग से बाहर जाओगी कि 2-4 कमर पे चिमटा लगाए। वो दासी कहने लगी, महाराज मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ के हो? जवाब दिया, हम गोरखनाथ के 1400 चेला हैं और हम प्रमुख चेला ओगड़ हैं। इस बगिया से निकल जाओ, इस बगिया में आने का स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं। तो मूंगा दे लौट के आई और लौट के आए कि बांछल से कई गुरु गोरखनाथ बाग में ऊंचे से टीला पर बैठे हैं और तेरा जो बाग सूखा हुआ था वो हरा भरा हो गया, कुआं में पानी भी ले लिया रहा है। आहा, वो रानी के रानी चढ़ी गई अटारी है और बधिया को नजर पसारी है। रानी महारानी अटारी पर चढ़ी और अटारी पर चढ़ के जिस समय नजर फैलाई तो बाग हरा भरा। आहा, देखे 1400 चेला यगारी है, नी खुश भई मन भारी है। रानी जिस समय अटारी पर चढ़ी तो क्या देखा, बाग हरा भरा हो गया। 1400 चेलाओं के साथ में गुरु गोरखनाथ धुनी को रमा रहे हैं। और आगे क्या हुआ मेरे भैया? गुरु गोरखनाथ ने ओगड़ से कही, तुम भिक्षा करने शहर में जाओ और ध्यान रखना, जो बांझ स्त्री हो उस बांझ स्त्री के हाथ की भिक्षा लेके मत आना। ओगड़नाथ बोले, कहा हाँ, मत ऐसो करो को बांझ के हाथ की लाइन चले जाओ, बांझ के हाथ की भिक्षा लेके मत आना, ध्यान रखना। और रानी बांछल ने एक बहुत बड़ी चाल की, सुबह होते ही ढिंडोला पिटवा दिया कि कोई महात्मा शहर में आए भीख मंदी हो। बिल्कुल, कोई महात्मा आए भीख मत देना, जिसको भीख देनी वो यहीं पहुंचा दो, भीख मैं दूंगी। तो अगर चले भीख मांगे वे, जा दरवाजे पे जाए वे स्त्रियां मने कर दे, बोले यहाँ भीख नहीं है, चले जाओ आगे।
ओगड़नाथ बोले गुरुजी ने भले भीख मांगवे भेजे, यहाँ कोई एक मुट्ठी आटो दिवैया ना है। ओगड़ सोचने लगे आगे देखो ये बड़ा अच्छा महल चमक रहा है, ये शायद राजा जेबर सिंह का महल है, यहीं जाके भिक्षा करेंगे। और जैसे ओगड़ पहुंचे, महाराज जेबर के द्वार पर आवाज लगाई तो दासी मोतियों का थाल लेके आई। और जैसे दासी मोतियों का थाल लेके आई, ओगड़ से कहने लगी लो भिक्षा। ओगड़ ने कहा भिक्षा देने आई हो? जवाब दिया हाँ। ओगड़ ने तब आवाज के तुरंत लगाई, सूरज भर मोती को थाल हाथ में लाई। ओगड़ ने आवाज लगाई अलख निरंजन। सुदासी मोतन को थाल भर के लाई चली आई सुशील। और जब थाल लेके आई तो ओगड़ ने कही, महाराज कही ओगड़ ने बात समझाई। देवराज ऐसे मोती हमारे गुरुजी धूना में देख जलाई। मोतियों का थाल लेके आई तो ओगड़ ने कहा जैसे थाल तुम मोतियों के लेके आई ऐसे मोती हमारे गुरुजी धूना में जलाए देता है। तो दासी एकदम सतराए के बोली तभी तो भीख मांगते फिर रहे हो द्वारे द्वारे, इतने बड़े मोती होते तो राजा महाराजा होते। सुन के ओगड़ नाथ की बात दासी हंस के बोली है। सुन के ओगड़ नाथ की बात दासी हंस के बोली है। एकदम जवाब दिया अगर ऐसे मोती तुम्हारे पास होते हैं तो तुम। तब दासी ने वचन उचारे हैं, मांगता रोटी द्वारे द्वारे हैं। तब ओगड़ नाथ से वो दासी बोली, कह रहे मोती आगे पजारे हैं, तुम क्यों द्वारे द्वारे। एकदम जवाब दिया दासी ने, कहते हो कि हमारे ऐसे मोती गुरुजी धूना में जला देते हैं और फिर भी आगे आज द्वार पर भिक्षा मांगने चले आए। आज सज्जनों दासी और ओगड़नाथ की झगड़ा सुन के महारानी बांछन निकल के बाहर आई। बांछन ने दोनों हाथ जोड़े और आंखों से नीर बहा रही है कि कर जोरे के रानी कहे नीर द्रग बहे कहे यो रानी। करियो माफ कसूर रे के भूल हुई गई भारी। हम भोजन लेके आता सभी के साधक चलो यगारी के चलो यगारी। और सुन रानी की बात के गए सिधारी। महारानी बांछल ने दोनों हाथ जोड़े ओगड़नाथ के और कहा कोई बात नहीं, मैं जानती हूं कि मोतियों का तुम क्या करोगे। तुम चलो बगिया के लिए और मैं गुरुजी के लिए भोजन तैयार करके लेके आती हूं। उधर ओगड़नाथ लौट के बगिया में आ गए हैं और उधर महारानी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई। अंदाजा लगाइए दोस्तों, बड़ी सुंदर खीर कटोरा में ली और कटोरा में सुंदर खीर लेके बाग में पहुंची और ओगड़नाथ के हाथ में कटोरा दिया और ओगड़नाथ के हाथ में कटोरा देकर के कहा कि खाओ भोजन। सज्जनों 1400 चेला पिलिए
ओम डकार मारी और खीर कटोरा में जितनी थी उतनी बनी रही। बिल्कुल खीर कम बही ना है और खीर कम नहीं हुई और उधर कटोरा भरा रहा। अरे भैया और खुश हो के अब तब महारानी ओगड़ से है कहीं सुना। और ओगड़ नाथ ने भोजन की मन में खुशी के भय अपार। गुरु गोरखनाथ ने भी भोजन किया, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने एक बात कही, शाम को छुप के आई जाइयो, शाम को छुप के आई जाइयो, तो ललना धीरे धीरे आई जाइयो। गोरखनाथ बोले कि अब नहीं। खीर खा के प्रसन्न हुए 1400 चेला एक कटोरी खीर से पिल गए। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अब नहीं, इस समय नहीं, थोड़ी देर बाद शाम को बगिया में आइयो और हम तुम्हें कुछ वरदान देंगे। सांझ को छुप के आई जाइयो, कोई दिए वरदान जहाई, हो जहाई छुप के संध्या को आई जाइयो। महारानी लौट करके चली गई है और जो छोटी बहन कांचल थी, रानी बड़ी खुश है मन में, लेकिन खुशी को सुन के कांचल जो थी, कांचल ने पूछा बहन बड़ी खुश नजर आ रही हो? एकदम जवाब दिया कि हाँ, खुशी का कारण यह है कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है। क्या? हाँ। और जब इतनी बात सुनी गुरुजी ने बुलाया है, तो कांचल ने बांछल से कहा किस लिए बुलाया? बोले